बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बताने जा रहे हैं कि सब्जियों को कैसे रमज़ान के लिए हम फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने पालक ली है, थोड़ी सी मेथी ली है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी फ्रीज़ करना चाहते हैं फ्रीज़ कर सकते हैं। मटर है, मटर के हमने दाने निकाल लिए हैं। गाजर ली है हमने, शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी है। सबसे पहले आपने सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेना है सिरके वाले पानी में। उसके बाद आप जिस शेप में भी काटना चाहते हैं इनको काट लें। लंबाई में काटना चाहते हैं आप लंबाई में काट लें, डिब्बा शेप में काटना चाहते हैं जी, जो भी आप चीज़ बनाने के लिए इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं उस तरीके से पीज आप इनके सारे रिमूव कर दें। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये भी सारा अच्छे से छुरी की मदद से साफ़ कर दें और फिर किसी भी कपड़े की मदद से इसके अंदर अगर नमी है तो उस नमी को अच्छे से साफ़ कर लें। मिर्च को काट कर हमने अच्छे से अंदर से खुश्क कर लिया है। आप इसको स्लाइसिस में काट के रखना चाहते हैं तो स्लाइसिस में काट के रख लें इस तरीके से। अगर आप स्लाइसिस में काट के रखना चाहते हैं स्लाइसिस में, और अगर आप इसको डब्बा शेप में काट के रखना चाहते हैं तो इसको डिब्बा शेप में काट के छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लें। जिस शेप में भी आप इस्तेमाल करते हैं दोनों शेप में काट लें। हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उतार देंगे। ये जो साइड है इसकी ये भी छुरी की मदद से काट देंगे और फिर इसके इस तरह से पीस कर लेंगे। इसको भी आप लंबे स्लाइसिस में काटना चाहते हैं, जिस शेप में भी काट के आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उस तरीके से काट के इसको हम इस तरीके से इसको काट लेंगे। इस तरह ये स्लाइसिस में कट कर लेंगे इसको। बंद गोभी को भी हमने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया। आप किसी भी शेप में काट लें। इस तरह हम गाजर को भी आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको खुश्क कर लेना है और फिर इसको अच्छे से छील लेना है। सारे को आपने अच्छे से छील लेना है। छील कर इसको अच्छे से धोकर खुश्क कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, या काफ़ी देर इसको पड़ा रहने दें फिर भी ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी। गाजरों को हमने छील के अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया है। उसके बाद जिस शेप में भी आप इनको काटना चाहते हैं काट लें। स्लाइसिस में काटना चाहते हैं स्लाइसिस में काट लें। हम इसको दो तरीक़ों से एक स्लाइसिस में काटेंगे इस तरीके से स्लाइसिस में काट कर रख लेंगे। अंदर वाला सख्त पोर्शन है तो वो आप निकाल दें। इस तरह बारीक काट लें। अगर आप इनको इस तरह से काट के रखना चाहते हैं तो इस तरह से इनकी कटिंग करके रख लें। और तीसरा, आप अगर हलवा वगैरह बनाना चाहते हैं, बर्फ़ी, हलवा, गाजर का कुछ भी, तो गाजर को आप ग्रेट करके रख लें। हम एक पैकेट इसका गाजर को अच्छे से ग्रेट करके गाजर का हलवा वगैरह बनाने के लिए रख लेंगे। सारी गाजरें हम इस तरीके से काट लेंगे। गाजरें भी हमने स्लाइसिस में काट ली हैं। कुछ हमने गाजर का हलवा या बर्फ़ी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके रख लेंगे। मेथी भी हमने ले ली है। मेथी की हमने, अगर आपके पास साफ़ है तो वो, वरना आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। हमने इस तरीके से इस तरह से काट लिए। अब इसके जो ये डंठल हैं वो आप ये वाले काट दें। काटने के बाद आप इसको बारीक बारीक
पीसीज में कट कर लें। पालक आपने ले लेनी है और इसको अच्छे से किसी भी कपड़े की मदद से इस तरीके से अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया है। फिर आपने इसकी भी ये अच्छे से जो डंडियाँ हैं वो काट देनी है। डंठल हम इसके काट देंगे। उसके बाद बारीक बारीक पालक को हम इस तरह से बारीक बारीक पीसेज में काट लेंगे। इस तरीके से हम सारी पालक को काट लेंगे। आप जितनी भी सेव करना चाहते हैं इस तरीके से सारी पालक काट लें। काट लिया। आप जितनी भी फ्रीज़ करना चाहते हैं उतनी पालक काट कर फ्रीज़ कर लें। सब्जियां हमने काट ली हैं। मटर बॉईल करने के लिए हमने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया। इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें उबलते हुए पानी में हम नमक डाल देंगे और जस्ट 1 मिनट हम इनको बॉईल करेंगे। 1-2 मिनट आपने इनको बॉईल करना है, पकाना नहीं। जस्ट हमने इनको 2 मिनट बॉईल करना है और फिर इनको ठंडे पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में से निकाल कर आप इसको बर्फ़ वाले पानी में डाल दें, चाहे सिंपल सादा पानी में आप इसको 2-3 दफ़ा निकाल लें और इनको ठंडा कर लें। इनको निकाल के इस तरह किसी भी स्ट्रेनर में रख दें। उसके बाद इसको हम थोड़ा पानी खुश्क होने पर कपड़े पर फैला देंगे। पानी में से निकालने के बाद हमने इसको एक टोकरी में निकाल लिया है। उसके बाद आप मटर को किसी भी कपड़े पर डालकर अच्छे से इनका पानी खुश्क हम कर लेंगे। इस तरह से कपड़े पे फैलाकर इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। सब्जियों की हमने कटिंग कर ली है। आप जिस मर्ज़ी तरीके से इनकी कटिंग कर लें। अब हम इनको आप इस तरह से छोटे बड़े साइज़ का, जैसे भी साइज़ का आप लेना चाहते हैं, ज़िप लॉक बैग, ये वैसे भी आपके पास कोई एयर टाइट जार है तो आप उसमें इस तरीके से सब्जियों को पैक कर लें। इस तरीके से आप इसको बंद करके सारी सब्जियों को हम इसी तरीके से पैक कर लेंगे। गाजर को भी हमने इसी तरह बैग में डाल दिया है और इस तरीके से बंद करके हम बाकी सब्जियों को पैक कर लेंगे। मेथी को भी हम इसी तरीके से बैग में डाल लेंगे और अच्छे तरीके से बंद करके रख देंगे। सारी सब्जियों को हमने ज़िप लॉक बैग में अच्छे से पैक कर लिया। इस तरीके से आप पैक करके उनको फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। आप इनको इस तरह से रख के पूरा साल 7-8 महीने आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को काटने के बाद और मटर को बॉईल करने के बाद हमने इनको फ्रीज़ कर लिया। इसी तरह से हमने ये फ्रोज़न फ्राइज़ भी बनाए हुए हैं, इनको भी फ्रीज़ किया हुआ है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। ये ग्रेट की हुई गाजर हमने अच्छे से फ्रीज़ कर ली है। मटर को भी हमने फ्रीज़ कर लिया है। गाजर को भी, शिमला मिर्च को भी, बंद गोभी, मटर, मेथी और पालक को भी इस तरीके से फ्रीज़ कर लें। आप इनको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको रमज़ान में ज़रूरत हो, रमज़ान में सब्ज़ियाँ काफ़ी महंगी हो जाएंगी, उससे पहले आप लोग फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ्रीज से निकालें और इनको आपने फ्राइड राइस बनाने हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, निकालें और झट से बना लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।